आइए हम बाइबल खोलेंगे और बाइबल से हम लुक्का की किताब को निकालेंगे। पहला जो है अध्याय लुक्का का। और आज जो प्रभु ने जो मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपको बताऊं कि क्या आज प्रभु ने मुझे दिया है। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार एक चीज आती है, जो भय आता है, डर आता है, और परमेश्वर हमसे इस चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि हम भयभीत हो जाएं। क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। आइए मेरे साथ बाइबल खोलेंगे, लुक्का की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 10 से लेकर और उसका हम जो 13 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है जल्दी से पढ़ेंगे। लुक्का की किताब। धूप जलाने के समय हाँ लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हाँ उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हाँ हुआ उसको दिखाई दिया। हाँ जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, देखिएगा मेरे प्रियो, जब प्रार्थना करते समय धूप जलाते धूप जब प्रभु के मंदिर में जो कुछ लोग जो है बाहर आंगन में खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, और प्रभु का एक दूत है, एक जो है एक सेवक है जिसका नाम है जकरयाह। वो क्या करता है, जब परमेश्वर के भवन में जाता है धूप जलाने के लिए, तो यहाँ पे क्या कहा, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तो उस समय प्रभु का एक दूत जो है वेदी के पास जो है खड़ा हुआ था, और क्या कहा, जकरयाह देखकर क्या हो गया, घबराया। जकरयाह घबराया। क्यों घबराया? क्योंकि अभी तक उसने प्रभु का दर्शनों को नहीं पाया था, या परमेश्वर के दूतों का दर्शन नहीं पाया हुआ होगा, इसलिए वो घबरा गया। और यहाँ पे देखिएगा एक शब्द जो बोला गया है वो क्या है, आगे पढ़े। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे हाँ, जकरयाह, हाँ, भयभीत ना हो, हाँ, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। देखिएगा आज मैं जो कहने का जो मेरा मतलब है, और जो प्रभु ने मुझे आज जो वचन दिया है वो ये है कि प्रभु का दूत ने क्या कहा, भयभीत ना हो, यानी कि मत डर। हालेलुया, मत डर, क्योंकि प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। क्या सुन लिया इसकी प्रार्थना मालूम है? क्योंकि इसके पास जब हम इस वचन को देखते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु का दूत जो है सबसे पहले हमारे जो डर को दूर करता है। प्रभु जो है सबसे पहले हमारे जो अंदर जो भय है उसको दूर करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भयभीत ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम जो है ना डरें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर से भय को निकालना चाहता है। आज पूरे जीवन में हर एक इंसान के अंदर क्या है, भय है, जो डर है। और हम इससे देखते हैं मेरे प्रियो कि जो बाइबल बताती है, हमें ये चाहता है परमेश्वर कि जो वचन हमें ये जो यहाँ पे बोलता है वो यही बोल रहा है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और इसकी प्रार्थना ये थी मेरे प्रियो, ये प्रार्थना करता होगा, इसकी पत्नी प्रार्थना करती थी क्योंकि इनके पास कोई भी संतान नहीं थी, और प्रभु ने इसको संतान दिया है। और इसको संतान दिया, और यहाँ पे जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली है, और तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती होगी, उसको एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम जो है यूहन्ना रखना। हालेलुया, यूहन्ना रखना। क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में हमें एक चीज बहुत अच्छे से मिलती है, और जब हम इस चीज को देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम निर्दोष हैं, अगर हम पापी नहीं हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो पापी मनुष्य होता है उसको डरने की जरूरत होती है, जो पापी मनुष्य होता है, जो अपराध करता है, उसको डरने की जरूरत होती है। परंतु जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के प्यारे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे क्या कहा गया, जो जिसको परमेश्वर ने, जिस आदमी को प्रभु ने निर्दोष बना दिया है, या यीशु मसीह के नाम में वो प्रभु के पास आते हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो हमें जो है खराई या जो है पवित्रता में रहने की जरूरत है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे ये बातें बोली जाती हैं, पर जिसने माफी नहीं पाई हुई है, जिसने परमेश्वर की क्षमा नहीं पाई, उसको डरने की जरूरत है। उसके मन में भय आएगा,
और वो भय इसलिए आएगा क्योंकि खुदा उसको कभी माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि जो इंसान प्रभु की बातों को जो तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, या परमेश्वर की जानने के बावजूद भी वो प्रभु के नाम पर यकीन नहीं करते हैं, उनके लिए वो बातें हकीकत में होने वाली हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु जो हमें बताना चाहते हैं, जो जकरिया ने से जो कहा गया कि तू ना डर, और उसको क्या कहा कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा तेरी पत्नी को, और तू उसका नाम जो है क्या रखना, यूहन्ना रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना नाम जो है अब्रानी भाषा में से आता है, और इसका जो अर्थ है, इसका जो मतलब है वो है यहोवे और जो कृपा करने वाला। हालेलुया, यहोवे कृपा करने वाला, मतलब परमेश्वर अब आपके ऊपर कृपा कर रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम ऐसी बातों में अपने वचन को या वचन के अनुसार जीते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, हम जो है डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमें प्रभु का वायदों को याद रखना है। हमें किसी भी परिस्थिति में कोई डरने की जरूरत नहीं है। बेशक हम बीमारी में हैं, बेशक हम जो है गरीबी में हैं, बेशक हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ है और उसका वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वायदा